बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लज़्ज़त भरे खाने में खुशामदीद। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ चिकन की रेसिपी। आज जो चिकन हम बनाने जा रहे हैं, वैसे तो वो रोज़मर्रा ज़िंदगी में हर दूसरे दिन हमारे घरों में बनता है, तो हम बनाएंगे चिकन आज बहुत ही सिंपल तरीके से, और इतना मज़ेदार चिकन बनेगा कि क्या ही बात है। तो मेरे साथ रहिएगा। वीडियो आपने फुल वॉच करनी है। तो देखते हैं कि इसमें ऐसा कौन सा जो है वो इंग्रेडिएंट हमने यूज़ किया है। तो सबसे पहले हमने एक कढ़ाई ली है, उसके अंदर मैं डाल दूंगी 1 कप ऑयल का। ऑयल डालने के बाद हमने इसमें डाल देने हैं यहाँ पे खड़े मसाले। तो मेरे पास है मोटी इलायची 2 अदद, दालचीनी है, 1 इलायची है और लौंग है। इनको हम ऑयल में सबसे पहले यहाँ पे गरम ऑयल में डालेंगे और 1 मिनट इसको हम इसके अंदर अच्छे से फ्राई कर लेंगे। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे 2 अदद कटी हुई प्याज हैं। प्याज हमने डाल के मिक्स करने हैं और इनका कलर चेंज होने तक हमने इसको फ्राई करना है। ये यहाँ पे देखें कि इसका कलर चेंज हो गया है और इसके साथ ही जो प्याज है वो भी सॉफ्ट हो गया है। तो जब ये पॉइंट आएगा तो हमने इसके अंदर ऐड कर देना है चिकन। चिकन हमारे पास है 1 केजी। हम इसके अंदर चिकन डाल देंगे। आपको लेग पीस जो है उनके अंदर नज़र आ रहा होगा कि इनको मैंने हल्का सा कट लगा लिया है। तो यहाँ पे हम इसको अब इसके अंदर मिक्स करेंगे और ऑयल के अंदर और प्याज के साथ ही अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे। हमने इसके अंदर अभी कोई चीज़ नहीं डाली, हम सिर्फ इसको ऑयल के और प्याज के अंदर फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे इसकी खुशबू बहुत ही मज़ेदार सी आने लग जाती है और चिकन जो है वो हमारा हाफ डन हो जाता है और साथ ही आप देख सकते हैं कि इसका कलर गोल्डन हो गया है। इस तरह फ्राई करने से जो चिकन है वो बहुत ही जूसी होता है और उसका जायका बहुत ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे हमने इसको अच्छे से फ्राई कर लेना है। इसका कलर देखें माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त हो गया है और इसके साथ साथ इसकी खुशबू भी बहुत मज़े की आती है। जो हम इसमें इलायची ऐड करते हैं उसके साथ इसका जो टेस्ट है वो बहुत ही ज़बरदस्त आता है और खुशबू बहुत प्यारी। इसी के साथ मैंने यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, उसके अंदर मैंने जो है सूखा धनिया वो भी उसको कूट लिया है, साथ ही वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। ये हमारे पास 1 एंड हाफ टीस्पून है, ये हम इसके अंदर ऐड करेंगे और इसको 1 से 2 मिनट इसके अंदर फ्राई करेंगे ताकि जो लहसुन है उसकी जो कच्ची कच्ची जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए और उसकी जो स्मेल है वो एक मज़ेदार सी खुशबू में चेंज हो जाए। तो हमने यहाँ पे इसको 1 से 2 मिनट तक के लिए करना है फ्राई। तो आपका और हमारा साथ माशाल्लाह से बहुत टाइम से है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मैं आपने मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है। तो यहाँ पे मेरे पास है टमाटर, जिनको मैंने हाफ़ कट कर लिया है, बहुत बारीक स्लाइस में नहीं किया। हाफ़ कट हमने क्यों किया है वो भी हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पे देखिए हम इसके अंदर ये टमाटर जो है वो एक एक करके रख देंगे। तो इसके साथ ही हम इसके अंदर अब स्पाइसेस ऐड करेंगे। यहाँ पे नमक है वो मैं यहाँ पे 2 टेबल स्पून इसके अंदर ऐड कर दूंगी। आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। हल्दी है मेरे पास हाफ टी स्पून, ये हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसी के साथ साथ हमारे पास है सुरख मिर्च पाउडर। आप देख सकते हैं कि मैंने हाफ टी स्पून से भी कम यूज़ किया है, ये हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। और इस तरीके से बनाया हुआ सालन इतना मज़ेदार होता है कि आप यकीन करें कि इसकी खुशबू जो है वो सबको अपनी तरफ खींच लाती है। तो यहाँ पे हमने इसको अच्छे से मिक्स कर देना है। अगर आप इसको भुना हुआ नहीं भी बना रहे, आप इसको शोरबे वाला बना रहे हैं, तो ये फिर भी बहुत मज़े का बनेगा। अच्छे से हमने इसको मिक्स कर देना है और फ्राई आपने इसको अच्छे तरीके से करना है। उसके बाद आपने ये तमाम चीज़ें इसमें ऐड करके आप देख सकते हैं कि ये ऑयल के अंदर कितना ज़बरदस्त सा जो है वो फ्राई हो रहा है और टमाटर भी इसके अंदर हमने बड़े स्लाइस कट करके डाले हैं। अब यहाँ पे हम इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा सा पानी और इसको मिक्स करेंगे। थोड़ा सा मिक्स करने के बाद हमने इसको कवर कर देना है और कवर करने के बाद हम इसको टाइम देंगे 10 मिनट, ताकि ये जो चिकन है अच्छे तरीके से गल जाए। 10 मिनट हमारे हो गए हैं पूरे। अब हम देखते हैं कि क्या कंडीशन है। देखें टमाटर ने भी पानी छोड़ दिया है और चिकन ने भी पानी छोड़ दिया है। अब हम टमाटर जो बड़े डाले थे उनके हम छिलके उतार लेंगे। इस तरीके से बहुत आसानी से उतर जाते हैं और सालन के अंदर छिलके आपको नज़र नहीं आएंगे। तो यहाँ पे देखिए पानी खुश्क होना शुरू हो गया है। अब हम इसके अंदर डाल देंगे कुटी हुई सब्ज़ मिर्च। मेरे पास 3 अदद सब्ज़ मिर्च है, मैंने उनको अच्छे से कूट लिया है।
सब्ज़ मिर्च के साथ टेस्ट बहुत अच्छा आता है। हमने सुर्ख मिर्च पाउडर बहुत कम यूज़ किया है। अब हमने इसको मिक्स करना है अच्छे तरीके से और जब ये खुश्क हो जाएगा इसके बाद जो सालन है वो ऑयल छोड़ देगा। यहाँ पे देखें आपको नज़र आ रहा होगा कि जो ऑयल है उसने बर्तन को छोड़ना शुरू कर दिया है। इस पॉइंट पे आके हम इसके अंदर डालेंगे 2 अदद सब्ज़ मिर्च। चिकन हमारा ऑलमोस्ट गल चुका है। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे दही, जो कि मेरे पास है 4 से 5 चम्मच। उसको मैंने अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। तो यहाँ पे देखें जब मैंने दही डाला है तो आंच मैंने बिल्कुल स्लो कर दी है। अगर आप तेज़ आंच में दही डालेंगे तो उसकी फुटियाँ सी बन जाएंगी। यहाँ पे हमने इसको अच्छे से मिक्स कर देना है। एक दफ़ा फिर हम इसको कवर करेंगे। यहाँ पे देखें कि दही भी अच्छे से मिक्स हो गया है और सालन ने ऑयल छोड़ दिया है। यहाँ पे इसका मतलब है कि हमारा जो चिकन है वो बिल्कुल रेडी है। अब हमने इसके अंदर पानी ऐड करना है। पानी आपने जितना आपको पसंद है, जितनी आपको ज़रूरत है, आप उस हिसाब से पानी डाल लीजिएगा। अदरवाइज़ आप अगर इसको खुश्क रखना चाहते हैं तो आप इसको वैसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने पानी डाल लिया है। पानी इसमें खुश्क भी होगा तो हमारे पास हल्की सी ग्रेवी जो है वो आ जाएगी। पानी डालने के बाद हमने इसको कवर कर दिया है। अब हम इसको देखेंगे कि इसकी क्या कंडीशन है। माशाल्लाह से हमारा जो सालन है वो रेडी हो गया है और इसके ऊपर ऑयल भी आ गया है। अब हम इसके ऊपर डाल देंगे कटा हुआ धनिया। सब धनिया हम इसके ऊपर ऐड कर देंगे और माशाल्लाह से देखें कितनी ज़बरदस्त सी जो चिकन की ग्रेवी है और या शोरबे वाला सालन है वो रेडी हो गया है। मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए।